आपकी पाकिस्तान की अहमियत इंटरनेशनल सूरत-ए-हाल के अंदर क्या बन चुकी है और आपसे क्या मांगा जाएगा। ये इस वक्त मेरे सामने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की रिपोर्ट है। ये जो पेंटागन की रिपोर्ट है, ये नवंबर 2019 में आई थी। इस नवंबर 2019 में अहबाब पाकिस्तान आपके बारे में ये तय कर लिया गया था कि आपकी अब कोई औकात, कोई हैसियत नहीं रह गई। अब हम इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर हमारे नज़दीक हिंदुस्तान यानी भारत सबसे अहम रिपोर्ट है, और ये उसके अंदर जो अहम तरीन, आप देखें इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा उन्होंने ट्रंप और मोदी की ये अजीबोगरीब तस्वीर लगाई, और ये पेंटागन की स्ट्रेटजी है, मेरी नहीं है। और उन्होंने कहा कि अब आइंदा जो है हमारा जो है मुकाबला चूंकि चीन से है, तो हम हिंदुस्तान को जिस तरीके से आगे लेके जाएंगे। ये वो रिपोर्ट है, न्यू प्रायोरिटीज इन साउथ एशिया, यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इसने इसको बेस बनाया गया था, जिसकी बुनियाद पे कहा गया था कि अब हमारी लड़ाई जो है वो वाघा से लेकर सिडनी तक होगी, और पाकिस्तान को हम ज़्यादा से ज़्यादा दो कामों के लिए हम जिंदा रखेंगे। एक तो ये है कि चूंकि हमने अफगानिस्तान से निकलना है, अब क्योंकि ज़ाहिर बात 2013 से काम शुरू हो गया था, 2019 में तकरीबन फैसला हो गया था, नवंबर में आई है, 20 के ऊपर उनका फैसला आ गया, 21 में वो चले गए। तो पाकिस्तान को हमने इसलिए रखना है कि हम अफगानिस्तान को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, और पाकिस्तान को हमारे अड्डे चाहिए, हमें अड्डे चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और वो उसके अंदर हमें मुस्तकिल तौर पर, ज़ाहिर बात है हमारे लोग डिस्टर्ब करेंगे, वो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से हम ऑपरेट करें। और दूसरा, पाकिस्तान को हम मिडल ईस्ट के अंदर एंटी ईरान और एंटी अमेरिकन जितने लोग उनके साथ लड़ाई के लिए हमने इकट्ठा रखना। बाकी हमने पाकिस्तान को बड़े वाज़े तरीके से कह दिया है, खबरदार भारत की तरफ रुख करने की कोशिश न करना, वहाँ तुम एक तरह की गंगा जमनी तहजीब की तरफ का लेके चलेंगे। यही वजह है कि जिस वक्त ये स्ट्रेटजी आई है, जिस वक्त ये न्यू प्रायोरिटीज इन साउथ एशिया की उनकी सारी की सारी है, और उसके ऊपर बेस बनाया गया है, वो जो चेयरमैन रिपोर्ट है, जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उस वक्त, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उसके बाद हुआ ये था कि बाजवा साहब ने बुला के कहा था कि भाईजान हमारे टैंकों के अंदर अब वो सूरत हाल नहीं है, ना पुर्जे हैं ना तेल है, हमने लड़के क्या करना है। और फिर उसके बाद हुआ ये था कि जो पहला इख्तलाफ इमरान खान का शुरू हुआ था कि उसने कहा था कि जब तक इंडिया 375 जो है 370 जो है वापस लेता, हम साथ में चल सकते। इसकी एक और वजह है, ये एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये रिपोर्ट है अवर्टिंग द क्राइसिस, अमेरिकन स्ट्रेटजी, मिलिट्री स्पेंडिंग एंड कलेक्टिव डिफेंस इन द इंडो पैसिफिक। ये रिपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स स्टडी सेंटर की है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी सेंटर है, और ये रिपोर्ट को 200 सफ़े की रिपोर्ट है, जिसके अंदर उन्होंने मुआवजा करके बताया है कि अगर अमेरिका अकेला चीन के साथ लड़ाई करेगा तो अमेरिका जो है वो मारा जाएगा। चीन उसके नज़दीक है, चीन के लिए अपने पैसे सैंक्शन करने के लिए, वो जो कल कह रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कोई ज़रूरत नहीं है, वो जितना असला चाहे भेज दे। अमेरिका को कांग्रेस से 10 दफ़ा मंजूरी लेनी पड़ेगी। अमेरिका के बेसिकली सारे के सारे बैरी जो उसकी ताकत है वो उनके अंदर, जहाज़ों के अंदर जो उनके फ्लीट्स चल रहे होते हैं, जो बड़े बड़े बैरी बेड़े जिसको कहते हैं, और भी इस तरह की चीज़ें, ये ऐसी थी जिसके बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसको क्वाड कहते हैं। यही वजह है कि ऐसा पूछा गया कि पाकिस्तान उसके अंदर शामिल कब हो सकता है। क्वाड था जिसमें 4 मुल्क थे, और उसमें भारत को उसके अंदर शामिल किया गया था। और ये मेरे सामने वो इस वक्त स्ट्रेटेजिक पोस्चर्स हैं चाइना एंड इंडिया के जिसकी इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि इंडिया और चाइना जो है वो कहाँ कहाँ आपस में लड़ सकते हैं फिजिकली, और कहाँ पर, एक सिलगुरी कॉरिडोर में, एक बाकी है। अब पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये तय कर लिया है कि एक ऐसा पाकिस्तान कि जब, चूँकि भारत ने वहाँ पर उस तरह का उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब भारत के बजाय पाकिस्तान को चाइना के ख़िलाफ़ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो जो बात उन्होंने उस डिस्कशन की है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर चीन की वो शारग है जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया के अंदर जो उनका वन बेल्ट वन रोड वाली मंसूबा है उसके अंदर चलता है। सर अगर चीन है तो पूरी दुनिया के 68 मुल्क जिनसे चीन ने एग्रीमेंट किया हुआ है वो धड़ हैं, तो ये गर्दन पाकिस्तान है जहाँ से वो सी पैक का रोड गुजरता है, और वो लेके। यही वजह है कि कल भी हमने कहा था कि IMF ने सबसे पहला जो समझौता करवाया पहले दिन वो ये था कि सी पैक के लिए तुम कोई किसी किस्म का फंड आकर नहीं लेके जाए। ये है वो खुद मुख्तार पाकिस्तान। इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा 200 लोग अगर खड़े हो जाएं
अगर ये 200 लोग जो हैं वो अब बता दें कि हम पाकिस्तान के अंदर आगे ज़िंदा रहना चाहते हैं और आज़ादी से ज़िंदा रहते हैं, तो ये मुल्क ठीक हो जाता है। ये जो अमेरिकन स्ट्रेटजी है, ये जो उस दिन तय हुई है कि हम पाकिस्तान को के साथ क्या कर रहे हैं, ये उनको पढ़ने नहीं दे रही। वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे लिए लाइसेंस देते हैं, तुम्हें लाइसेंस टू किल। ये लाइसेंस हमने 2 लोगों को इससे पहले दिया था। एक हमने दिया था सुहार्तो को, दूसरा हमने दिया था पिनोशे को, और तीसरा, बल्कि तीसरा भी दिया था हमने मार्कोस को। और हमने उनको कहा था तुम जितने भी लोग मारो, कोई शख्स तुम्हारे बारे में ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह हमने पिनोशे को भी एक लाइसेंस टू किल जो है वो किसी हद तक उनको मिला है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि वो समझते हैं कि ये हालात ऐसे हैं कि इस हालात में हम लाइसेंस टू किल में जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान में एक फ़िज़ा पैदा की जाए कि हालात ठीक हो गए हैं और हालात के अंदर PTI YTI के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हो गए हैं, और एक आखिरी कार्ड खेला जाए कि इमरान खान के साथ सुलह करी जाए। लेकिन इमरान खान के बारे में हमारी इसी इस्टेब्लिशमेंट की सारी रिपोर्टें गलत साबित हुई, एक से एक रिपोर्ट। नंबर 1 कि ये शख्स जो है ये बुनियादी तौर पर नाज़ो नेम का पला हुआ है, ये किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा जेल। आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब इमरान खान मियाँ वाली जेल में गया था, वो जुडिशल मूवमेंट के अनुसार उसने कहा था कितने दिन रहा, बस उससे जेल बर्दाश्त नहीं हो सकती। दूसरा, उसके बारे में एक मुकम्मल प्रोपेगेंडा किया गया था कि ये पता नहीं कोकीन खाता है और जिसके ऊपर मैं बार बार कहता था कि मेरी बुनियादी तौर पर पहली नौकरी जो थी यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर ड्रग अब्यूज कंट्रोल में थी। अल्कोहलिक आदमी भी हो तो तब भी वही सूरत हाल हो सकती कि वो 2-2.5 घंटे सुबह एक्सरसाइज भी करे। तो इमरान खान जो है अपनी उस सारी की सारी एतमाद की इंतहा पे आ चुका है। अब एक बात है कि इमरान खान तो सुलह नहीं करेगा। जब सुलह नहीं करेगा तो ये जून तक का जो अरसा है कि जिसके अंदर बजट पेश करके और अपने वो तमाम तर IMF के अहदाफ को हासिल करके इन्होंने आगे बढ़ना है, उसमें छोटी छोटी डिटेल्स अगर मैं आपको बताऊं कि जो कुछ होने वाला है आप हैरान होंगे। मसलन एक अहम तरीन डिटेल थोड़ी सी बताता हूँ कि सऊदी अरब जो है वो जो आजकल, चूँकि आपने देखा होगा सऊदी दफ़ा भी तशरीफ़ ले आए हैं और बरतानवी सफ़ीर भी मिल रहा है, सब ये सारे बात तौर पर चाहते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो मुक़्तदरा है उसको हम किस तरीके से माशी तौर पर मजबूत करते और उसके साथ साथ उसको मिलिटरीली मजबूत करें ताकि ये 25 करोड़ आवाम की राय को ख़राब कर सके। लेकिन इस सारे मामले के अंदर एक बड़ी इफ़ है और बहुत बड़ा कैच है कि क्या पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ये कबूल करेंगे। ये है अहम चीज़। ये चीज़ अमेरिकन्स ने रियलाइज़ कर ली है, ये चीज़ यूरोप के लोगों ने रियलाइज़ कर ली है कि पाकिस्तान के अवाम की मर्ज़ी और मंशा के बग़ैर और उनको साथ एतमाद में लिए बग़ैर हम इस खित्ते में एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते।